ना ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं राजे मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस प्यारे धमाकेदार सेशन में। सभी लोगों को राधे राधे, सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, आज दिन है शनिवार और आज तारीख है 26 फरवरी 2022। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 45 क्वेश्चन 45 मिनट्स में विथ टाइमर, यानी पता चलेगा कि हमारी जो तैयारी चल रही है वो कैसी चल रही है। तो भाई सभी लोगों को राधे राधे, सभी लोगों को गुड इवनिंग। एक काम कर दो, जरा जल्दी से लिंक को कॉपी करो और जहां जहां आप ऐड हो बस वहां पे क्या कर दो, लिंक को शेयर कर दो। आज एक मैं पहले बता देना चाहता हूं, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, आज हम लोग कमेंट पूरे नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा मानूंगा कि मैं क्वेश्चन जब पूछूंगा तो आप आंसर प्रॉपर दे रहे होंगे, ठीक है। तो मैं बार बार सभी को कह रहा हूं, लगातार सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक बम्पर ऑफर चल रहा है भाई एग्जामपुर के किसी भी कोर्स पर। अगर आप कोई कोर्स खरीदते हैं तो 60% का ऑफ चल रहा है। एक बात और याद रखिएगा, आपको दिख रहा होगा बगल में 30% ऑफ है। तो याद रखना दोस्तों सभी लोग, कोई भी अगर आप बुक खरीदो उस पर मिल रहा है 30% का बिगेस्ट ऑफ है, यानी ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता। जैसे ही 28 फरवरी होगी ये ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोगों को मैं बता दूं, एग्जामपुर का इस ऑफर का लाभ उठाइए। आपके सर्किल में, सोसाइटी में जिसको भी आप जानते हैं उनको बता दो कि एग्जामपुर में ऑफर चल रहा है लगातार। हर एक बच्चा होगा सरकारी जॉब उसके पास, ठीक है। चलिए, आज के हम टॉपिक में, आज के सेशन में हम क्या क्या बने जरा पहले समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल 45 क्वेश्चन का आज हम लोग सेशन करेंगे, जिसमें समझना दोस्तों मैं करंट पढ़ाता हूं, आज कुछ मैं मिक्स लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें हम लोग करने वाले हैं मिक्स लाइव टेस्ट, जिसमें करंट अफेयर्स भी होगा, इसमें स्टैटिक भी होगा और इसमें कुछ मिसलेनियस भी होगा। और याद रखना 45 में सभी को लाना है आज कम से कम 40। आपका टारगेट है दोस्तों कि सभी लोगों को स्कोर करना है 45 में 40 मस्ट भी। और आई होप सभी लोग सेशन में रेडी हो चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। सेशन की शुरुआत करते हैं, एकदम घबराना नहीं, एकदम रिलैक्स होके आराम से। जो भी क्वेश्चन गलत हो उसको मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, स्मॉल स्टेप एवरी डे, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा लक्ष्य रखो, रोज कंटिन्यू बढ़ा के रखो, वो हमारे लिए हमेशा लाइफ में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया 9 घंटा और एक दिन पढ़ लिया 18 घंटा, एक दिन पढ़ा सिर्फ 1 घंटा, तो ऐसे नहीं। लगातार एक काम करो लेकिन लगातार करते रहिए उस काम को, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने किए हैं और याद रखना टाइमर के साथ आपको आंसर देना है सभी लोगों को, टाइमर के साथ आंसर देना है सभी लोगों को। बताओ जरा जल्दी से आंसर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन और टारगेट आपका है टोटल कितना, 40 स्कोर आज करने का, मस्ट बी। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार आपको सर ने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है, कौन से स्टेट में है दोस्तों, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था पहला। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा ये कहां पर है, उत्तराखंड में है। अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड में कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क हैं, तो शायद आपको सामने दिख रहा होगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था। यूके के राजा से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगोत्री वैली के जिम में गए। यूके के राजा से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगोत्री वैली के जिम में गए, यानी यहां पर हमको राजा जी भी मिले, यहां पे हमको गोविंद पासु भी मिले, यहां पर हमको नंदा देवी भी मिली, यहां पर हमें गंगोत्री मिली और यहां पर हमारा वैली ऑफ फ्लावर मिले और यहां पर हमारा जिम कॉर्बेट भी मिला। पता होगा आप लोगों को, जिम कॉर्बेट का ही नया नाम हुआ है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, ठीक है। और याद रखना यही वो नेशनल पार्क है जहां से हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था 1973 में, यानी कि कहां पर, यानी कि याद रखना जिम कॉर्बेट से ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, ठीक है। याद है सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ता हूं ध्यान से, अगला क्वेश्चन बताओ। पूरा फोकस करना है टारगेट में दोस्तों, पूरा फोकस करना है टारगेट में। सुधीरमन कप, सुधीरमन कप कौन से गेम से रिलेटेड है, सुधीरमन कप जो है ये कौन से गेम से रिलेटेड है बताओ। फुटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी। तो सुधीरम जो कप हमारा है ना, याद रखना ये रिलेटेड है बैडमिंटन से। किससे रिलेटेड है, ये है बैडमिंटन से। मुझे बताओ कमेंट करके, साल में कौन कौन से 4 टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, बहुत ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। मुझे बताओ साल में 4 टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के जिनको हम लोग ग्रैंड स्लैम कहते हैं, उनमें कौन कौन आते हैं मुझे बताओ कमेंट करके सारे विद्यार्थी, जरा जल्दी से दोस्तों, टू एवरीबॉडी। चलिए अगला, बरकातुल्ला एक खान स्टेडियम है, यह भारत के कौन से शहर में स्थित है, इंदौर, पटना, श्रीनगर या जोधपुर। ध्यान से अटेम्प्ट करना, मैंने बरकातुल्ला यूनिवर्सिटी नहीं पूछा है,
मैंने बरकातुल्ला स्टेडियम पूछा आपसे कि वो भारत के कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से सिटी में है, बताओ जरा जल्दी से। इंदौर, पटना, श्रीनगर या जोधपुर? ओके, इंदौर, पटना, श्रीनगर। तो याद रखना, अगर मैं पूछूं कि बरकातुल्ला यूनिवर्सिटी कहां पर है, अगर मैं पूछूं कि बरकातुल्ला यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो आंसर हमारा क्या होगा? तो आंसर हमारा होगा भोपाल में है। बट यहां हो रहा स्टेडियम, तो स्टेडियम ये कहां पर है? तो याद रखना, जो स्टेडियम है बेटा, ये स्टेडियम है डी बोले तो जोधपुर में है, यानी कि यह राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं। मुझे बताओ जरा जल्दी से, ये सारे स्टेडियम भारत के कौन से राज्य में है? जरा जल्दी से बताओ, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यह सारे स्टेडियम भारत के कौन से राज्य में है? बताओ जरा जल्दी से। बहुत ही आसान आसान है सारे, बताओ जरा जल्दी से। जैसे पहला, ईडन गार्डन कहां पर है? दूसरा, जवाहरलाल नेहरू कहां पर है? ठीक है। तीसरा, भूपेन हजारिका कहां पर है? चौथा, सरदार कहां पर है? पांचवा, बरकातुल्ला यूनिवर्सिटी कहां पर है? यूनिवर्सिटी पूछे, यूनिवर्सिटी स्टेडियम। छठा, सहदेव वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है? तो जरा एक बार हम लोग देखते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले की, जरा समझिएगा, कोची में है। हाँ बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम याद रखिएगा कोची में है, जो कि केरला में है। ये तो बहुत आसान, सभी को याद होगा। दादा गांगुली ईडन गार्डन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम, जो कि गुवाहाटी आसाम में है। सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात में है। बरकातुल्ला मैंने बोला था ना यूनिवर्सिटी, तो क्या होगा? भोपाल मध्य प्रदेश में है। एंड द लास्ट वन, शहीद वीर जो नारायण सिंह हमारा है, वो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों आई होप यहां तक समझने में किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, बताओ क्वेश्चन जरा जल्दी से। भारत के किस राज्य में कामराजर पोर्ट, भारत के किस राज्य में कामराजर पोर्ट लिमिटेड है? विच ऑफ दीज स्टेट इन इंडिया हैज कामराजर पोर्ट लिमिटेड? केरला में है, तमिलनाडु में है, गोवा में है या वेस्ट बंगाल में? यानी कि याद होगा आपको, एग्जाम में कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा नक्शे में, अगर मैं बात बोलूं तो कोई यहां पर कामराजर पोर्ट कहीं दिख रहा होगा आपको, यहां पर ध्यान से देखो जरा, ये कहां पर है? यहां पर कामराजर पोर्ट आपको दिख रहा होगा। तो भाई लग रहा है कि यहां पर क्या होगा? या तो आंध्र प्रदेश होगा, या तो तमिलनाडु होगा, और या तो कर्नाटका होगा। बट देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद ये तमिलनाडु में है। ये शायद कहां पर है? ये है तमिलनाडु में है। ये शायद कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। बिल्कुल सही है। ये कहां पर है? यह है तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बताओ। विश्व खाद्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? हर साल। फूड का जितने भी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, वो सारा रोम इटली में है। वो सारा कहां पर है? रोम इटली। जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम इटली में है, FAO रोम इटली में है। ये बात जरूर याद रखिएगा सारे विद्यार्थी, टू एवरीबॉडी। तो याद रखना, हम लोग मनाते हैं 16 अक्टूबर को, हर साल मनाते हैं। अच्छा, मैं अगर पूछूं आपसे कि मुझे बताओ जरा जल्दी से कि हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो भाई पता होगा, हम लोग 9 जनवरी को 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं क्या? उसका नाम है, अगर मैं बोलूं उसका नाम है NRI डे, राष्ट्रीय, सुना होगा, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। NRI डे मनाते हैं 9 जनवरी को। ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है। अगर मैं बोलूं 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो पता होगा आपको, हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो भाई हिंदी दिवस मनाते हैं, है ना। अगर मैं बोलूं 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो भाई पता होगा आप लोगों को, HIV डे मनाते हैं, है ना। और अगर मैं बोलूं 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? 1 जुलाई को तो बहुत कुछ मनाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लूं मैं, तो पता होगा 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं, GST डे भी मनाते हैं, और साथ में अगर मैं बोलूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाते हैं, बैंक दिवस भी मनाते हैं। सब मनाते हैं किस तारीख को? 1 जुलाई को। दोस्तों आई होप ये सभी लोगों को याद होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, वर्तमान में याद रखना, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली में है, इटली के रोम में है। ठीक है, और इसके हेड कौन है? उनका नाम है क्यू। हमेशा क्यों क्यों पूछते रहते हैं, याद रखना, क्यू डोंगी इसके वर्तमान में बेटा हेड है। ठीक है, चलिए
उस देश की राजधानी कौन सी है जिसका मुद्रा पाउंड कहलाती है? यानी जरा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस कंट्री की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग कहलाती है उसे हम कौन सी कंट्री का नाम देते हैं? क्या वो रोम है, क्या ये मॉस्को है, क्या वो लंदन है, क्या ये कोलंपुर है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जरा अच्छा देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है जिस कंट्री की करेंसी पाउंड है, तो पाउंड किसकी है? पाउंड है यूके की, यानी हम कह सकते हैं यूके की। अगर मैं बोलूं कैपिटल तो क्या होगा? तो कैपिटल क्या होगा? लंदन होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक नंबर। अगर मैं बोलूं दूसरा कि रोम की क्या होगी, तो भाई पता होगा इटली। इटली की रोम होती है ना, इटली की रोम होती है। तीसरा अगर मैं बोलूं रसिया, लगातार न्यूज में है, रसिया की हमारी मॉस्को होगी, है ना। मलेशिया, अगर मैं बात करता हूं मलेशिया, तो उसकी हमारी कोलंपुर होगी, है ना। याद रखिएगा ये सारी कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है टू एवरीबडी। जैसे मैं पूछूं कि बताओ इसमें से ऐसा कौन है जिसमें हेडक्वार्टर है किसका? बैडमिंटन का, तो मुझे बताओ कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो याद रखना मलेशिया में बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर है बेटा। कहां पर? मलेशिया में है। ओके, चलो अगला बताओ जरा जल्दी से। जलियांवाला बाग, बहुत ही मतलब दर्दनाक, मतलब ऐसा है। जलियांवाला बाग भारत के किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद, अयोध्या, आगरा या अमृतसर? इस पे एक मूवी बनी थी रिसेंट में, उधम सिंह करके, विक्की कौशल ने इसमें बहुत अच्छा रोल किया था। तो ये कहां पर है भाई? ये अमृतसर में है। कहां पर है? अमृतसर में। अगला बताओ। द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट बर्न, यानी कि इनमें से कौन से संगठन का मुख्यालय बर्न में है, स्थित है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, दक्षिण पूर्व एशियाई संघ, आसियान एसोसिएशन? बताओ जरा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपने इसको गलत कर दिया होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं कि आपने इसको गलत नहीं किया होगा, क्योंकि मैं कमेंट तो देख नहीं पा रहा आपका। ऐसा मैं आज का टारगेट है कम से कम 40+ स्कोर सभी लोगों को करना। बात इज्जत की, आन मान सन। शनिवार है आज, याद रखना। और हाँ, कल टुमारो याद रखना, कल मैं संडे को नॉर्मली क्लास नहीं लेता, लेकिन याद रखना कल मैं एक स्पेशल सेशन ले रहा हूं, याद रखना, जहां मैं करा रहा हूं फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार तरीके से। यानी अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी बैंक का, तो कल के सेशन को आपको जरूर देखना है शाम को 6 बजे। ठीक है, कल मैं लेके आ रहा हूं 25 फाइनेंशियल अवेयरनेस के बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी रहेगा और क्वेश्चन का भी पार्ट हमारा रहेगा। ठीक है, टुमारो शाम को 6 बजे। चलिए तो जरा देखिए इसका आंसर हमारा क्या होगा। इसका आंसर हमारा होगा ए नंबर होगा। क्यों, जरा समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो हम लोग ने बताया है कितनी बार किया है। इसका आंसर हमारा क्या होगा? वॉशिंगटन डीसी। चलो ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्या? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर मैं बोलूं एडीबी के बारे में तो पता होगा, वो कहां पर है? तो भाई वो मनीला में है। वो कहां पर है? वह मनीला में है। और अगर मैं बात करता हूं आसियान के बारे में, किसके बारे में? आसियान के बारे में, तो याद रखना इसका हमारा नेपाल काठमांडू है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में टोटल मेंबर हमारे 190 हैं दोस्तों। ठीक है, एडीबी में कितने मेंबर हैं? एडीबी में हमारे मेंबर हैं टोटल 68 मेंबर हैं। और अगर मैं बोलूं आसियान में कितने मेंबर हैं, तो याद रखना आसियान में टोटल 10 मेंबर हैं और उसमें भारत मेंबर नहीं है। उसमें भारत मेंबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं नेक्स्ट वन। अब जरा जो क्वेश्चन आया ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है, जरा समझना क्या है सामने। जीए को आप जितना ग्राफ से पढ़ोगे ना उतना आपको आसान लगेगा। याद रखना, जीए को जितना आप ग्राफ से पढ़ोगे उतना क्या लगेगा? आसान लगेगा। अब जरा समझना, सामने आपको बहुत सारी कंट्री दिख रही होगी। कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। आपको इन 10 कंट्रियों, सारी आसियान कंट्री है, याद रखना ये सारी आसियान कंट्री है। इन 10 में से आपको जो भी कंट्री की कैपिटल याद है मुझे बताओ कमेंट करके जरा जल्दी से। इन 10 कंट्री की कोई मुझे बताओ जरा कमेंट करके, कमेंट अगर आपको याद है तो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। बताओ जरा जल्दी से कोई भी 5 जिनका आपको पता हो कैपिटल। बताओ आंसर क्या है, जल्दी से बताओ।
देखो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया। देखो इसमें कुछ तो बहुत आसान है, कुछ तो बहुत आसान है। अगर मैं बोलूं तो जरा देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो लाओस में हम कौन सी करेंसी यूज करते हैं? किप यूज करते हैं। करेंसी का नाम क्या है? किप हमारी करेंसी होती है। एक बार जरा उसको देख लेते हैं, फिर उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो दिख गया सभी लोग। चलो अब जरा इसको जरा देखते हैं कैसे हैं। जैसे देखो थाईलैंड में क्या यूज करते हैं? वहां की करेंसी हमारी है भट, बट कहते हैं, ठीक है। लाओस में क्या चलती है? लाओस में किप चलती है। फिलीपींस की बात करते हैं तो याद रखना इसको हम लोग पेसो कहते हैं। क्या कहते हैं? पेसो कहते हैं। म्यांमार याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में नेशन में आया हुआ है, इसको हम लोग क्यात कहते हैं। सिंगापुर की याद रखना, जो कैपिटल भी होगी वो सिटी होगी, और जो करेंसी है बेटा वो डॉलर कहलाती है, तो सिंगापुर डॉलर कहलाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया पता होगा, मुझे बताओ कमेंट करके। अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने अपना नया कैपिटल बनाया, उस कैपिटल का नाम क्या? पहले जकार्ता था। तो यहां क्या चलती है करेंसी? रुपया चलती है, ठीक है। कंबोडियन में क्या चलती है? रियल चलती है। मलेशिया में रिंगिट चलती है। एंड अगर मैं बात करूं ब्रुनेई की, तो ब्रुनेई में याद रखना डॉलर चलता है, ठीक है, याद रखना। और वियतनाम की राजधानी हनोई है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, और यहां करेंसी हमारी डोंग चलती है। यहां करेंसी हमारी क्या चलती है? डोंग चलती है, ठीक है। चलो अगला बताओ जरा जल्दी से। सियाचिन ग्लेशियर इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर इनमें से कौन से स्थान पे स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, देहरादून, श्रीनगर। सियाचिन ग्लेशियर जो है, जो लगातार न्यूज में रहता है, गलवाना डिस्ट्रिक्ट। देखो दिख रहा होगा आपको सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है। अगर ये पहले पूछा जाता, पहले 19 के पहले, तो याद रखना तो आंसर हमारा जम्मू कश्मीर होता। बट वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में लद्दाख में है। वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में ये लद्दाख में है। अगर मैं आपसे बोलूं कि लद्दाख में वर्तमान में, अगर मैं बोलूं कि लद्दाख में वर्तमान में अभी गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है आर.के. माथुर। उनका नाम है आर.के. माथुर, याद रखना। देखो दिख रहा होगा आपको, दिस इज ऑल सियाचिन ग्लेशियर, जो कि वर्तमान में लद्दाख में है। जैसे पता होगा आपको, पहले हेमिस नेशनल पार्क कहां पे था? पहले ये जम्मू में आता था, बट अभी वर्तमान में कहां पर है? अभी वर्तमान में ये लद्दाख में है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, अगला बताओ जरा जल्दी से। नूर सुल्तान इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है? बहुत ही शानदार है। देखो जितने भी तजाकिस्तान वाले टाइप वाले हैं ना, कास्तान, तुर्कमेस्तान, इन सबको आप याद कर लो, ये बहुत काम देते हैं एग्जामिनेशन में। तजाकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत ही सारे हैं, ठीक है, याद रखना टू एवरीबडी। चलिए तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा कजाकिस्तान की। मैं बोलूं तो करेंसी हमारी, कैपिटल हमारी कौन सी होगी? उसको कहते हैं नूर सुल्तान, और करेंसी हमारी कौन है? सोम। करेंसी हमारी क्या है? सोम है। अगला, इनमें से कौन सा हवाई अड्डा गुजरात में स्थित नहीं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा हवाई अड्डा गुजरात में नहीं है? दिमाग लगाना जरा। पोरबंदर तो गुजरात में होना चाहिए, कांडला बंदरगाह तो गुजरात में होना चाहिए, भुज में तो भाई दुनिया में लहर आ गया था, लेकिन जो जोरहाट है ये तो शायद केरला में है। यानी आंसर हमारा क्या होगा? डी नंबर इज द राइट आंसर। अगर आपने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, इसका मतलब आपकी रीजनिंग बहुत वीक है। अगर आपने इसको गलत कर दिया तो ऐसा मैं मान लूँ, मैं कमेंट तो नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसा मैं मान रहा हूँ कि आप, लेकिन याद रखना जब सेशन होगा, ये क्या कहते हैं, मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपने सही कमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, टू एवरीबडी। तो भाई ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, याद रखना। पोरबंदर गुजरात में है, कांडला गुजरात में है, भुज गुजरात में है। यानी इसको हम लोग कहते हैं सबसे आज का लल्लन टॉप क्वेश्चन। लल्लन टॉप क्वेश्चन याद रखना आज का है ये। अगर यह गलत हो गया भैया बहुत हालत खराब है, ठीक है। चलो अगला मजा करते हैं, जरा जल्दी से मजा करते हैं, ठीक है। मुझे बताओ ये सारे जो एयरपोर्ट है ये भारत के कौन से स्टेट में है या कौन सिटी? आपको जो भी याद है मुझे बताओ टाइप करके। कम से कम लोगों को बताना है, मिनिमम दो से कम कोई नहीं बताना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करो जरा जल्दी से, स्टार्ट करो जरा जल्दी से एवरीबडी। वो दिखा था
चलो सर साउंड देख लेना, ठीक है। तो जरा देखिए तो ध्यान से इसका आंसर क्या होगा, जरा देखते हैं इसको ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा, जरा देखना ध्यान से, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है, बहुत फेमस है बेटा, ये बहुत फेमस है और ये है न्यू दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर पालम के पास पड़ता है, ठीक है। शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिवाजी कहां पर है, महाराष्ट्र के, जय शिवाजी, तो ये कहां होगा, ये मुंबई महाराष्ट्र में होगा। कैंपेगौड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। और राजीव गांधी, भाई मेरे नाम बहुत है, मेरा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो भाई ये हैदराबाद में है, यानी कि वर्तमान में वो स्टेट तेलंगाना कहलाता है, ठीक है, टू एवरीबडी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट वन, जरा देखो, जब भी नेताजी का नाम हो जाए तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा कोलकाता होगा। जब भी सरदार वल्लभ भाई का नाम हो जाए तो आंसर हमारा क्या होगा, गुजरात अहमदाबाद होगा। चौधरी चरण सिंह बहुत फेमस स्वतंत्रता सेनानी थे, यूपी लखनऊ की बात करते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोला, ये कहां पर है, आसाम गुवाहाटी में है। एंड बीजू पटनायक, जैसे नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो ये कहां पर, जब भी आए पटनायक तो कहां पहुंचोगे, सीधे पहुंच जाना उड़ीसा में है। एंड द लास्ट वन, देवी अहिल्याबाई होलकर जो एयरपोर्ट है वो कहां पर है, इंदौर बोले तो हैदराबाद नहीं, इंदौर बोले तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ जरा जल्दी से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 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 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए तो जरा ध्यान से देखो, इसका आंसर हमारा बी नंबर होगा। क्यों, जरा देखते हैं। कहता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो मैड्रिड में यानी स्पेन में है। अगर मैं बोलूं कि यूएनडीपी कहाँ है तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। फूड कहाँ पर है तो भाई इटली में है। WTO कहाँ पर है तो ये जेनेवा में है। तो बचा हमारा कौन सा, बचा हमारा पर्यटन दिवस, यानी कि याद रखना 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, कौन सा, हम लोग मनाते हैं पर्यटन दिवस, हम लोग मनाते हैं पर्यटन दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए गलत विकल्प की पहचान करो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप उसको वो ढूंढिए। बताओ जरा ध्यान से। बम्बू आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार में है, ये सही है कि गलत, आप देखियो। वाल्मीकि बिहार में है। दिबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है। भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। लेकिन जो बम्बू है दिबंग, देखो जरा ध्यान से, ये भी आंसर हमारा सही हो गया, ये बिल्कुल सही अंडमान निकोबार में है। वाल्मीकि बिहार में है और भीतरकनिका सिंपली पार उड़ीसा में है। लेकिन ये जो दिबंग है, मुझे बताओ जरा जल्दी से कमेंट करके, यह दिबंग कौन से राज्य में है, जो दिबंग है ये कौन से राज्य में है, ये कौन से राज्य में है, ये कौन से राज्य में है। यस बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, यह अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहां पर है, यह अरुणाचल प्रदेश में है, यह अरुणाचल प्रदेश में है, यह अरुणाचल प्रदेश में है बेटा, ठीक है। चलो आगे चलता हूं, नेक्स्ट वन। कौन सा निकाय भारत में स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन।
हमारे देश में शेयर बाजार को रेगुलेट कौन सी संस्था करती है, शेयर बाजार को? तो याद रखिएगा, जब भी कहीं एग्जाम में पूछे आपसे सेबी के बारे में, किसके बारे में? सेबी के बारे में। यानी कि याद रखना, हमारे देश में जो भी शेयर बाजार है, मैंने बताया है आपको बहुत पहले भी, शेयर बाजार है उसको सेबी रेगुलेट करती है। ठीक है, जब भी कहीं एग्जाम में पूछे मनी मार्केट, यानी कि मनी मार्केट, यानी कि मुद्रा बाजार, यानी कि मुद्रा बाजार, तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा आरबीआई। यहां आंसर हमारा क्या होगा? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वर्तमान में मिस्टर अजय त्यागी, वर्तमान में मिस्टर अजय त्यागी, वर्तमान में मिस्टर अजय त्यागी इसके हेड हैं। और सेबी बना कब था? सेबी बना था 1992 में। कब बना था? सेबी बना था 1992 में बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बताओ, आईबीआरडी का मुख्यालय कहां है? आईबीआरडी का मुख्यालय कहां? इसको कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। आईबीआरडी का हेडक्वार्टर कहां पे? जरा ध्यान से, मैंने क्वेश्चन घुमाया है, आईबीआरडी पूछा हूं। अच्छा जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि वर्ल्ड पूछता मैं अगर विश्व बैंक, तो आप बता ले जाते। याद रखना, विश्व बैंक के 5 विंडो हैं। जैसे एक होता है आईबीआरडी, दूसरा हमारा होता है मीगा, तीसरा हमारा क्या होता है? तीसरा हमारा होता है आईसीआईडी, चौथा हमारा क्या होता है? चौथा हमारा क्या होता है? इसको कहते हैं आईएफसी कहते हैं। पांचवा हमारा क्या होता है? पांचवा हमारा आईडीए कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना विश्व बैंक का दूसरा नाम भी हमारा क्या होगा? द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। और याद रखना ये कहां पर है? ये है वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है? ये है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, चलो आगे चलता हूं। नेक्स्ट वन, विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेडियम इज सेटअप वडोदरा इन गुजरात? कहते हैं वडोदरा गुजरात में कौन सा स्टेडियम है? बताओ जरा जल्दी से, बताओ जरा जल्दी से, आंसर क्या होगा? मोती बाग है, फटोरा स्टेडियम है, या डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम है, या ऐशबाग स्टेडियम है? मुझे बताओ जरा जल्दी से, ये स्टेडियम जो है वो कहां पर है? वडोदरा वाला कौन सा? देखो भूपेन हजारिका तो नहीं होगा, वो तो आसाम लग रहा है ना। ऐशबाग भी नहीं लग रहा। आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया मोती बाग। यानी याद रखना, जो मोती बाग स्टेडियम है ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन 17, अली मट्टी बांध एक डैम है, यह भारत के कौन से राज्य में? आप नक्शा का हेल्प ले सकते हो। अलमट्टी बांध जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? आप नक्शा का हेल्प ले सकते हो, आप नक्शा का हेल्प ले सकते हो, है ना, आप नक्शा का हेल्प ले सकते हो। जरा ध्यान से देखो, चलिए आंसर हमारा क्या होगा? देखने से क्या लग रहा था? ये देखने से क्या लग रहा? देखो यहीं पर है अलमट्टी बांध। ये कहां पर पड़ रहा है? ये पड़ रहा है आपका कर्नाटका। ये कहां पर? ये कर्नाटका में है। ये कहां है? कर्नाटका में। अगला, दिनार इनमें से किस देश की मुद्रा है? दिनार जरा समझना, फिजी की है, जॉर्जिया की है, मलावी की है, या बहरीन की है? फिजी जो एक दिनार है ये कौन सी कंट्री की मुद्रा है? यह कौन सी कंट्री की मुद्रा है? दिनार इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज? तो याद रखना ये जो मुद्रा है बेटा, ये मुद्रा है कहां की? बहरीन की। कहां की? बहरीन की दिनार होती है। थोड़ा फास्ट चलो, क्वेश्चन बहुत है। ठीक है,
स्कोपजे कौन सी देश की राजधानी है? स्कोपजे इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? मंगोलिया, मैसेडोनिया, मॉरिशस या माली? स्कोपजे कौन सी देश की राजधानी है? मॉरिशस नहीं होगा, मंगोलिया नहीं होना चाहिए, माली नहीं होना चाहिए, तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा मैसेडोनिया, मैसेडोनिया। चलो अगला, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, अभी हाल में ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम राष्ट्रीय उद्यान से हटाने के लिए चर्चा में रहा था। आपको बताना है कि यह कहां पर स्थित है, गुजरात में है, दिल्ली में है, उड़ीसा में है या आसाम में है? तो भाई देखो ये कहां पर है, ये गुजरात में नहीं आसाम में है। आसाम में कमांडो आसाम में कमांडो है, आसाम में कमांडो है। यहां 5 थे पहले, 2 और ऐड हो गए, तो आसाम में कमांडो है, आसाम में कमांडो है। और 2 नए और काउंट से हुए, एक ऐड हुआ हमारा राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकई और एक हमारा रायमोना, रायमोना, एक हमारा रायमोना और एक हमारा दिहिंग पटकई, 2 और ऐड हुए। बताओ अगला क्वेश्चन जल्दी से। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है, मुझे बताओ जरा जल्दी से, टू एवरीबडी। हाँ, इन विच स्टेट इज द हजारीबाग नेशनल पार्क सिचुएटेड? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश या झारखंड? बताओ मुझे जरा जल्दी से, ये कहां पर होगा? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो भाई ये कहां पर है? ये है झारखंड में, ठीक है। अगला बताओ, अभी हाल ही में 38 नंबर पे और 37 नंबर पे हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ, वो कौन से हैं? मध्य प्रदेश के 2 शहर यूनेस्को के धरोहर सूची की श्रेणी में आगे आ गए हैं, उनका नाम क्या है? पता होगा। टोटल भी वर्तमान में हमारे देश में जो हेरिटेज साइट हैं वो 40 हैं। कितनी है टोटल? वो 40 हैं, याद रखिएगा। वो कितनी है टोटल? 40 हैं। तो आंसर हमारा हो गया ओरछा और ग्वालियर। अगला बताओ, अंकटाड का मुख्यालय कहां पर है? अंकटाड, ये गलती से आ गया है, आईसी से नहीं होना चाहिए। अंकटाड का मुख्यालय कहां पर? विश्व में रिपोर्ट जारी करती है निवेश के ऊपर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, फ्रांस में है, पेरिस में है या दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है? बताओ मुझे जरा जल्दी से, अंकटाड का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में है। कहां पर है? जिनेवा में है। अगला बताओ, मनिका बत्रा फेमस प्लेयर हैं, यह कौन से गेम से रिलेटेड है? अभी हाल ही में पता होगा आपको, एडिडास ने इनको बनाया है एम्बेसडर। अभी हाल ही में एडिडास ने इनको बनाया है एम्बेसडर, याद में बहुत चर्चा में रहती है। मनिका बत्रा ये बड़ी फेमस टेबल टेनिस प्लेयर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला बताओ, खतरे का हवाला देते हुए कितने ऐप को इंडिया ने अभी रिसेंट में बैन कर दिया? अभी रिसेंट में खतरे का हवाला देते हुए भारत ने चीनी ऐप को बंद किया है। कितने ऐप को बैन कर दिया मुझे बताओ? 54, 100, 400 या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया। इसको गलत मत करना टू एवरीबडी, ठीक है। इसको गलत मत करना टू एवरीबडी, ओके। इंडिया टू बैन चाइनीज ऐप साइटिंग सिक्योरिटी थ्रेट, भारत सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? तो भाई याद रखना, 54 ऐप को बैन कर दिया गया। कितने ऐप को? 54 ऐप को। यह एक चीज याद रख लेना, इस साल बजट में कहा गया है कि 400 वंदे मातरम जो ट्रेन है वो स्टार्ट होगी और 100 जो होंगे वो कार्गो टर्मिनल बनेंगे। 100 जो है वो कार्गो टर्मिनल बनेंगे रेलवे के, ठीक है। याद रखिएगा, आंसर हमारा यहाँ कितने ऐप को बैन किया गया? 54 ऐप को। चलिए आगे चलते हैं। अगला, इनमें से कौन सा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है? जरा ध्यान से, अक्सर पूछता है ना एग्जाम में, कौन सा नदी किसके नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? जौनपुर, गोरखपुर, ग्वालियर या उज्जैन? जौनपुर, गोरखपुर, ग्वालियर और उज्जैन। विच ऑफ दी सिटीज सिचुएटेड इन दिस बैंक ऑफ रिवर? तो याद रखना ये हमारा हो गया सी बोलनी, कहां पर? ग्वालियर में। अगला,
वाराणसी बताओ मुझे जरा जल्दी से कमेंट करके, कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? वाराणसी हमारा हो गया, कानपुर हमारा हो गया, मिर्जापुर हमारा हो गया, हरिद्वार हमारा हो गया, पटना, भागलपुर और हजारी। यानी आप उसको ऐसे याद रखना, ये सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको एक्सेप्ट आगरा, ये सारा याद रखना, ये सारा गंगा है। ये सारी नदियां जो फेमस हैं, सारे जो सिटी हैं, सारी गंगा के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, सिर्फ एक जो है आगरा, वह यमुना के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलो अगला। भारत में कोझिकोड एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश? बताओ मुझे जरा जल्दी से, ये कहां पर एयरपोर्ट है? तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? यह एयरपोर्ट कहां पर है? बताओ, यह एयरपोर्ट कहां पर है? ये कहां पर है? चलो, ये कहां पर है बेटा? ये है केरला में। चलो अगला। चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम भारत के कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला? चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो बेटा याद रखना, ये स्टेडियम है डी नंबर हमारा, किसमें? केरला में। अगला। काठी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? सर ने बहुत कराया आप लोगों को क्लासिकल डांस, सर ने बहुत कराया आप लोगों को, याद मत कर, भूलना मत, ठीक है? तो याद रखना, जो काठी हमारा है ना, वो काठी हमारा है पश्चिम बंगाल का। कहां का? पश्चिम बंगाल का। एंड द लास्ट वन, एक्चुअली क्या है, समय की थोड़ी कमी है तो आज मैं 30 क्वेश्चन ही करा रहा हूं, मैं सोचा था कि 45 करा दूंगा, पर डरना नहीं, अभी कल का भी सेशन है संडे को, और मैं मंडे को भी कल क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, तो सेशन लगातार होंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जय कवारी बांध जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? मुझे बताओ जरा जल्दी से, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जय कवारी एक बांध है, आपको बताना ही है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर या राजस्थान? बताओ जरा जल्दी से। तो ये कहां पर है? ये आपका है महाराष्ट्र में। ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं टू एवरीबॉडी, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने टेस्ट कराया, मुझे बताना कमेंट करके आप सभी लोग कि आपका स्कोर आज कितना रहा। आपका स्कोर आज कितना रहा मुझे बताओगे सारे विद्यार्थी, टू एवरीबॉडी। ठीक है, कि आपका स्कोर कितना रहा, और कहां बताओगे? आप वीडियो के लास्ट में जाइएगा और आपको वहां बताना है ऑफलाइन कमेंट करके टू एवरीबॉडी कि आपका स्कोर कितना हुआ 30 में। ठीक है, समझना, पूरा मैंने कंपाइल टेस्ट कराया था स्टैटिक का। ओके, कल संडे है, और याद रखना कल मैं करा रहा हूं शाम को 6 बजे टॉप 25 फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेशन होगा, तो बहुत ही मजेदार सेशन होगा। उस सेशन को जरूर देखिएगा और इस सेशन को जहां तक हो सके लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट्स होता है तो आप एग्जामपुर जूम बैंकिंग क्लास में हमारे साथ बात कर सकते हैं, राजीव मिश्रा जीए पे हमारे साथ बात कर सकते हैं, वहां जुड़िए, अपनी बातों को पूरा करिए, और हाँ डेली जुड़िए मेरे साथ सुबह 6 बजे, जहां मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर्स की बहुत धमाकेदार क्लास। ठीक है, सभी लोगों को गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।